नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। केस घटे पर आफत में जान। जी हां, कोरोना के केस आधे हो रहे हैं लेकिन मौतें डबल क्यों हो रही है? इस एक सवाल ने इस वक्त पूरे देश की टेंशन बढ़ा रखी है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या कम टेस्टिंग की वजह से केस कम आ रहे हैं? और मौतों का आंकड़ा तेज रफ्तार से क्यों बढ़ रहा है, चाहे पूरे देश की बात हो या फिर प्रदेश की? यानी कि हर जगह पर यही स्थिति देखने को मिल रही है कि केस कम है लेकिन मौतें ज्यादा हो रही है। क्या इसके लिए लोगों की लापरवाही एक बड़ा कारण है? क्या सरकारें कोरोना को हल्के में लेने में लगी हुई है, जुटी हुई है? तो ऐसे में सारी परिस्थितियों को देखते हुए सवाल तो कई हैं। हम इस पर चर्चा भी करेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो की स्थिति के लिए हमारी टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। सरकार और विपक्ष के लोग भी इस बेहद गंभीर मुद्दे के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, स्थिति को समझिए। कोरोना को लेकर पूरे देश भर में और प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है। ढल रहा तीसरी लहर का उफान, जारी है संक्रमण से मौत का तूफान। अभी वायरस से खतरे में है जान, कोरोना से रहना होगा सावधान। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। 20 जनवरी के बाद से कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आज दूसरे दिन नए कोरोना केस 2 लाख से कम आए हैं। बीते 24 घंटों में भारत में 1,61,000 से कम केस सामने आए। कोरोना के नए मामलों में गिरावट का यह आंकड़ा लोगों को राहत देने वाला है। देखिए, देश में कोरोना संक्रमण के चलते मौजूदा हालात क्या है। देश में 1,61,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 2,81,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। कोरोना संक्रमण से एक दिन में 1733 लोगों की जान गई। तो वहीं देश भर में 16,21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के डेली पॉजिटिविटी रेट में 9.26% तक की गिरावट। तो वहीं देश में लोगों को वैक्सीन की 167 करोड़ 29 लाख से ज्यादा डोज लग चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन संक्रमण से मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी लोगों को कोरोना से अभी सावधान रहने की जरूरत है। संक्रमण का खतरा धीमा जरूर है, लेकिन इसका जानलेवा रूप बरकरार है। हरियाणा न्यूज के लिए मुकेश मंडल की रिपोर्ट। हैं तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। पिछले 24 घंटे में 2,81,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं पर सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 1733 लोगों की जान गई है। हालांकि इतना सबसे ज्यादा आंकड़ा अभी तक देखा नहीं गया है और यही बात है जो वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को परेशान कर रही है कि देखने को तो ये मिल रहा है कि बहुत तेजी के साथ दैनिक मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मेरे साथ हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति माहेश्वरी जी जुड़ गई हैं। स्वाति माहेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत समय देने के लिए। स्वाति माहेश्वरी जी, सबसे पहला देश के नागरिकों के दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि जब लगातार तेजी के साथ केस घट रहे हैं तो मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? 1733 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में गई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कई बार आंकड़े जो होते हैं वो एक ही दिन में जो है सेंटर तक नहीं पहुंचते हैं और कई बार कुछ दिनों का एक्यूमुलेटेड डेटा होता है जो कि सामने आता है। दूसरी बात ये भी है कि अभी एक तरह से डेल्टा वेरिएंट भी पूरी तरह से लुप्त हो गया है, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो इस ओमिक्रॉन वेव में हमने बहुत सारे लोगों को डेल्टा वेरिएंट से भी इन्फेक्टेड होते हुए देखा और कई लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। तो वो भी एक सेक्शन है जिसको हम भुला नहीं सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो कई बार लोग जो है लगता है कि हम शायद ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हुए होंगे, लेकिन होते डेल्टा से हैं और ऐसी स्थिति में उन लोगों को ज्यादा गंभीर बीमारियां सामने आती हैं। तीसरी बात ये
ये भी है कि अब लोगों में भी लापरवाही धीरे धीरे जैसे जैसे मामले कम हो रहे हैं तो बढ़ रही है। और अक्सर लोग यही सोच रहे हैं कि शुरुआती दिनों में अगर लक्षण है तो वो शायद ओमिक्रॉन के ही होंगे, की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है और फिर अचानक से ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद हम अस्पताल की तरफ जाते हैं। तो शुरू से ही अगर हम जब शुरुआती लक्षण दिखते हैं वहीं से अगर अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और सही दवाइयों को लें और जो उस तरह से वो हमें समझाते हैं कि क्या करना हमारे लिए जरूरी है, वो अगर हम करें तो फिर आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। वही ये आप देख भी रहे हैं कि न केवल सरकार के द्वारा बल्कि लोगों भी अपने हिसाब से स्वेच्छा से जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें भी काफी कमी आई है। अब ज्यादातर लोग खुद ही दवा खा रहे हैं या खुद ही घर में एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं या टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी कई बार हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस उभर करके 4-5 दिनों के बाद आते हैं और तब ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये कोविड का इन्फेक्शन है या किसी और इन्फेक्शन की वजह से तीव्रता दिख रही है। ऐसे में भी कई बार जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, जिनको पहले से बीमारियां होती हैं, किसी न किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, उन लोगों में हम ज्यादा तीव्रता देखते हैं बीमारी की। तो इससे ये कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से हम पिछले कुछ आपने देखा भी कि 24 घंटे के अंदर जो आंकड़ा आया है मृत्यु का वो काफी हाई आया है और काफी चिंताजनक भी है। लेकिन अब अगर भारत की पूरी स्थिति देखें तो काफी बेहतर है, काफी सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो रही है क्योंकि केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। उधर लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव जो है पूरे मुस्तैदी के साथ चल रही है और उसके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से स्थिति अच्छी है, लेकिन अभी हमें लापरवाही नहीं करनी है और हमें पूरी तरह से अपनी तरफ से ध्यान रखना है कि हम सतर्क रहें और जाने वाला ये जो वक्त है 1 महीने का जो वक्त है, ये हमें दोबारा पीक ना दिखाए, दोबारा से संक्रमण ना बढ़े, इसके लिए हम सभी को प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन क्या स्वाति जी आप इस बात को पर्सनली मानती है, चूंकि वैक्सीनेशन को लेकर भी एक डाटा सामने आता है कि जिसने भी अगर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है उन व्यक्तियों की भी मौत हो रही है, क्या आप ये पर्सनली मानती हैं कि मतलब ऐसे ही लोगों की जान जा रही है जिससे इस वजह से भी आंकड़ा बढ़ रहा है, भले ही एडजस्ट कर रही हो राज्य सरकारें? जी डेफिनेटली, ये पूरे जो विश्व का डेटा है सामने जो आ रहा है साफ तौर से दिख रहा है, जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है उन लोगों में तीव्रता ज्यादा देखी गई है, ना कि वेरिएंट की बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी तीव्रता जो है उन लोगों में ज्यादा रही है। ऐसी स्थिति में लगातार इसीलिए हम लोग ये बात बोलते भी रहे हैं कि वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं तो चाहे आप लेकिन तीव्रता से बच जाते हैं, यानी कि ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी या वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटलाइजेशन रेट ने देखा ओमिक्रॉन के साथ भारत में कम रहा क्योंकि भारत में 167 करोड़ लोग आप देख रहे हैं कि वैक्सीन डोजेस लगवा चुके हैं और 75% जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उसको डबल डोज भी लग चुकी है। तो इस वजह से हम लोगों में अगर एक अच्छी बात रही भारत में वो यही रही कि जहां हम प्रोजेक्शंस कर रहे थे कि 10 लाख मामले एक दिन में आएंगे, 12 लाख मामले आ सकते हैं, वहां अभी हमने 3 लाख के बाद ही यू टर्न देखना भारत में शुरू कर दिया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से भारत में हुआ और एडल्ट पॉपुलेशन काफी हद तक वैक्सीनेटेड हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, वहीं बच्चों का वर्ग भी है जिस वैक्सीनेशन रोल आउट हो गया है। तो जितनी जल्दी हम इस वर्ग को भी अपने दायरे में ले लेंगे उतनी जल्दी जो है हम आने वाले वेरिएंट्स की जो एक संभावना हमेशा रहती है और जिस तरह से WHO भी चेतावनी देता रहता है कि अभी ये मत समझिए कि कोरोना खत्म हो गया है, अभी कोरोना और आगे चल सकता है। वही फाइजर ने भी बोला है 2024 तक हम कोरोना से जूझते रहेंगे। तो ये जो नए वेरिएंट्स के आने की संभावनाएं हैं ये कम हो जाती हैं और हमारी जो स्थिति है वो मजबूत हो जाती है कोरोना को लेकर के, अगर हम सब लोग अच्छे से वैक्सीनेशन करवाएं और सभी लोग करवा लें। जी डॉक्टर स्वाति, जिस तरीके से आपने एक फैक्टर का भी जिक्र किया कि लोगों की लापरवाही एक कारण बन सकती है, तो इसी फैक्टर को लेकर हमें धरातल पर भी देखना होगा कि आखिरकार जमीन पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए रियलिटी चेक करने के लिए हमारे संवाददाता गुरुग्राम में भी मौजूद है, मार्केट में मौजूद है। एक रियलिटी चेक के जरिए रिपोर्ट जानने की कोशिश भी करते हैं कि लोग कितनी गंभीरता से इस कोरोना काल को, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को ले रहे हैं और कितनी गंभीरता इस कोविड काल में दिखा रहे हैं। हमारे साथ सुशील लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है, लोग कितना गंभीरता दिखा रहे हैं? बिल्कुल यश, मैं गुरुग्राम के सदर बाजार में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं, ये सदर बाजार का इलाका है और यहां देखकर लगता है नहीं कि इन लोगों को कोरोना का डर है। आप देखिए, जहां तक तस्वीरें दिख रही है सैकड़ों लोग आ रहे हैं, उसमें से
50% भी ऐसे नहीं है जो मास्क लगाए हैं। कुछ लोग जिन्होंने मास्क लगाया है वो भी मास्क उनके चेहरे पे ठीक से लगे नहीं हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही अलग है। हालांकि कोरोना के केसेस देखिए लगातार डाउन आ रहा है, एक्टिव केसेस की संख्या कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डेथ का रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है। डेथ के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। कल भी गुरुग्राम में 2 लोगों की डेथ रिपोर्ट की गई थी, 1000 से ऊपर कोरोना के एक्टिव केसेस थे। और इसके पीछे रीजन यह माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि जो लोग हैं वो लापरवाह होते जा रहे हैं। हालांकि यह अभी बाजार खोलने की या गाइडलाइन में छूट की कोई हिदायत अभी नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, मैं कहूंगा कि हमारे जो कैमरा पर्सन है मुकेश जी, वो दिखाएं कई ऐसे फेसेस हैं। और यहाँ एक चीज और आपको देखिए, यहाँ मार्केट में आने के पीछे रीजन था कि हम आपको वो तस्वीर एक्चुअल दिखाएं कि इन तस्वीरों में केवल वैसे लोग शामिल नहीं है जो अनपढ़ हो और जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ना तो कोरोना गाइडलाइन जो है सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करते नजर आ रहे हैं, ना ही मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये साफ लग रहा है कि लोगों के अंदर से जो खतरा है, जो भय है, वो निकल गया है। और अब कहीं ना कहीं वे जो लोग हैं वो इससे लापरवाह होते जा रहे हैं। और यही लापरवाही का जो नतीजा है वो यह भी देखने में मिल रहा है कि बुजुर्ग हैं जो कोरोना के संपर्क में आ जाते हैं, या फिर जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और उसके संपर्क में आते हैं, तो उनकी डेथ हो रही है। और डेथ का रेशियो इसीलिए बाहर निकल रहा है, बढ़ रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको एक तस्वीर, और देखिए एक पुलिसकर्मी है, अब खुद उनके साथ जो आ रहे हैं उनको देखिए कि वो उनके साथ घूम रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने मास्क, सर आप घूम रहे हो, मास्क क्यों नहीं लगाए हुआ? देख रहे हैं आपने देखा होगा कि किस तरह से, यानी पुलिस का जो भय होता है, अमूमन जो लोग चालान के डर से डरते हैं, तो यहाँ लोग पुलिस के साथ चल रहे हैं, पुलिस भी घूम रही है। हालांकि पुलिस कर्मी ने कैमरा देखते ही मास्क तो लगा लिया। कई ऐसे लोग हैं जब हम आकर यहाँ खड़े हुए तो वो मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, या कई ऐसी गाइडलाइन है जो हैरानी की बात एहतियात बरतने की जरूरत है। वो कहीं भी साफ ही ऐसी जगह है, ऐसा जिला है, ऐसी साइबर सिटी है जहाँ पर बाकी सभी जिलों के अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर यहाँ पर तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और जो आसपास से सटे राज्य हैं वो भी इसको लेकर बाकायदा फोकस करते हैं कि यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि गुरुग्राम को खामियाजा हमेशा इसका भुगतना पड़ता है। निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम फरीदाबाद के जो जिले हैं हरियाणा के, उसमें मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, चाहे फर्स्ट लहर की बात करें या सेकंड वेव की बात करें या फिर इस ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट चल रहा है, इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा केसेस गुरुग्राम और फरीदाबाद में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी लोग, हालांकि जो एक्सपर्ट हैं आपको बता दें कि वो ये मान रहे हैं कि ये लहर इसलिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही है कि लोगों ने वैक्सीनेशन कराया हुआ है। वैक्सीनेशन पे जोर तो हरियाणा में गुरुग्राम नंबर 1 पे है, जहां 100% वैक्सीनेशन का दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि लोग संक्रमित तो हो रहे हैं बट ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट भी ज्यादा है, लोग ज्यादा से ज्यादा ठीक हो रहे हैं। 25% तक रिकवरी रेट गुरुग्राम का पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद भी डेथ की बात करें तो वो कमी नहीं आ रहा है। और जो केसेज कम हो रहे हैं लोग उसको देखते हैं और एहतियात छोड़ रहे हैं, और जिसका नतीजा गुरुग्राम का सदर बाजार, हमारा मकसद यह था कि हम आपको वहां से दिखाएं और वैसी तस्वीर दिखाएं कि जो जिस तस्वीर में, चाहे वो पढ़े लिखा तबका हो, छात्र हो, या फिर युवा हो, या जो बुजुर्ग हैं, या फिर महिलाएं हैं, सब लोगों को देखिए कि किस तरह से यहाँ किसी तरह की कोई एहतियात नहीं। चाहे किसी दुकानों के लिए गाइडलाइन जारी है कि वहां पे लोग जब आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही प्रॉपर मास्क है। कैमरा देखते ही लोग मास्क जरूर ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो कहीं खास नजर नहीं आ रहा है। ठीक है सुशील, आप लगातार बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर स्वाति, ऐसा माहौल और ऐसी धारणा आखिर हमारे समाज में क्यों क्रिएट होती चली जा रही है कि हमने तो वैक्सीनेशन करवा लिया है, हमें किसी बात का डर नहीं है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस बार जब ओमिक्रॉन की वेव आई और उसमें ज्यादा तीव्रता नहीं दिखाई दी और लोगों को लगा कि घर में 3-4 दिन के अंदर हम ठीक हो जा रहे हैं, सबको खांसी बुखार जैसी ही समस्या सामने आ रही है, उससे ज्यादा जैसा हमने डेल्टा में देखा था कि ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, ये सब संभावनाएं क्योंकि नहीं दिखाई दी है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर ये भावना आती है कि ये अब ज्यादा बड़ी मुसीबत नहीं रही है और अब इसको हम टैकल कर सकते हैं, तो हम लोग अब बाहर निकल सकते हैं, मास्क के बिना घूम सकते हैं। ये एक भावना लोगों के अंदर डेफिनेटली आती है।
लेकिन वही हम निश्चित रूप से ये बात भी समझते हैं कि हम सब एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्कूल खुले, हम चाहते हैं होली जैसा त्योहार अब आने वाला है तो हम उसे अच्छे से मना पाएं। आने वाले वक्त में अब समर वेकेशन आएंगी, लोग इतने समय से बाहर नहीं निकले हैं, लोग बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन ये सब चीजें तभी संभव हो पाएंगी जब हम सब लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे। अगर हम अभी जब जाती हुई जो वेव होती है, इसमें भी हमने कई बार देखा है कि दोबारा से सर्जेस आती हैं, पीक आती हैं, ये हमने पहली और दूसरी वेव में देखा है। ऐसी स्थिति में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस वक्त पर संक्रमण को ना बढ़ने दें, ताकि आसानी से हमारा जीवन नॉर्मल की तरफ जाए। बच्चों के स्कूल खुलने की बात हो रही है तो उस तरफ हम आगे बढ़ सके। लेकिन अगर हम लोग ये प्रयास नहीं करेंगे और हम लोग इस तरह से लापरवाही करेंगे तो फिर हम दोबारा उस स्थिति में जा सकते हैं जहां इन चीजों के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत पड़ जाती है। वहीं अगर आप देखें भी तो सरकार अभी धीरे धीरे सब चीजों को खोलने की चेष्टा कर रही है और सरकार का भी प्रयास ये है कि हम एकदम से सब चीजें नहीं खोलें, क्योंकि लोग आपने देखा ही है कि फिर सुनते नहीं है और किसी भी चीज का उनके ऊपर असर नहीं रहता है। तो अगर हम चाहते भी हैं कि ये सब चीजें धीरे धीरे खुले आगे चल करके, तो हमें वो प्रयास करना होगा ताकि सरकार की भी हिम्मत बढ़े और उनको ये एक मेरे ख्याल से फीलिंग आए अंदर कि हाँ अब वो सही वक्त आ गया है कि हम चीजों को खोल सके। और बहुत सारे लोगों की आजीविका जो है ये इन चीजों के ऊपर निर्धारित रहती है, तो हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी आजीविका में भी एक सहयोग इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग अपना आचरण अच्छा रखें, जिससे कि वो दोबारा अपनी जो उनकी डेली लिविंग थी उसकी तरफ आगे बढ़ सके और जो उनके खर्चे हैं वो भी पूरे हो सके। तो हम सबको मिलजुल कर जरूर डेफिनेटली एक प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त अगर हम लापरवाही करेंगे या इस तरह से सोचेंगे तो हम लोग दोबारा उस चीज को दावत देंगे, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर स्वाति, हर 15 दिन में, हर एक महीने में ये खबर सुनने को मिलती है, इंफॉर्मेशन सामने आती है कि कोरोना का नया वेरिएंट इस देश में उत्पन्न हो गया है, पैदा हो गया है। BA.2 वेरिएंट की बात की जाती है, 40 देशों से ज्यादा में फैल चुका है। फिर बात की जाती है कि न्यूकॉव जो चमगादड़ के जरिए इंसानों में फैलता है। तो ऐसी जब खबरें सामने आती है तो राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को कितना सचेत होने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं एक और फैक्टर को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है कि नया वेरिएंट पैदा हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल है आपके। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी इस तरह के नए खतरे की घंटी जो है वो सुनाई देती है तो सबसे पहले जो सरकारें हैं उनको एक्शन में आना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी जीनोमिक सीक्वेंसिंग है, जो हमारा कम्युनिटी सर्वेलेंस हम करते हैं, उसको और तेजी से करने की जरूरत होती है। और ये निश्चित करने की जरूरत होती है कि ऐसा कोई नया वेरिएंट नहीं पनप रहा है या हमारे यहाँ दस्तक नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें एक सरकारी लेवल पर की जाती है, क्योंकि इसमें जो हमारी कम्युनिटी सर्वेलेंस है उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जहां आपने बोला, ये जो दूसरा प्रश्न है आपका कि ये वेरिएंट्स कहां से उभर करके आते हैं, तो ये समझना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वेरिएंट्स वहां से निकल करके आते हैं जो लोग बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जो कोमॉर्बिड केसेस हैं। तो वहां पर जब वायरस को एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिसके अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो वायरस को एक मौका मिलता है कि वो अपने रूप को चेंज कर सके, क्योंकि उसकी जो एंटीबॉडीज हैं, उस व्यक्ति की जो एंटीबॉडीज हैं, वो वायरस से उतनी सक्षमता से नहीं लड़ पाती है। और इसीलिए देखिए, हमने जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो देखा था कि एक एड्स के पेशेंट में साउथ अफ्रीका में जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी, वहां से उभर करके आया। और इसीलिए बार बार ये बात बोली जा रही है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये जो नए वेरिएंट्स का खतरा हमारे सर पर मंडराता रहता है हर वक्त, ये कम होता जाएगा। और यही प्रयास हमें करना है कि अब कोई नया वेरिएंट और खतरनाक वेरिएंट उभर करके सामने नहीं आए। और वो तभी संभव है जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं। तो जो कुछ लोगों के मन में शंका रहती है कि चलिए 75% तो हमारी जनता को लग गया है, अब हमें लगवाने की क्या जरूरत है, ये धारणा मन के अंदर ना लाएं। हर एक व्यक्ति के लिए इस वक्त जरूरी है कि वो वैक्सीन लगवाएं। और सरकार भी लगातार इसीलिए प्रयास कर रही है, मुफ्त वैक्सीन जो है दे रही है पूरे भारत को, ताकि लोग हिचकिचाए नहीं। जो हमारी पैसे की समस्या है वो आगे ना आए हमारे कि हम वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो सरकार भी पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए और लोगों को भी उसमें सहयोग करने की पूरी जरूरत है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास तो लौटूंगा, चूंकि गुरुग्राम के CMO हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर बीरेंद्र यादव। डॉक्टर बीरेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जी, थैंक यू, नमस्कार जी। डॉक्टर बीरेंद्र यादव, यहाँ पर जब गुरुग्राम की बात आती है तो जहन में सबसे पहला यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये जिला ऐसा क्यों है जहां पर सबसे ज्यादा बाकी सभी जिलों की अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता सुशील भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मार्केट में मौजूद है, जहां पर ना तो लोग कोरोना को सीरियसली ले रहे हैं, ना तो मास्क ढंग से लगा रहे हैं। तो ऐसी अव्यवस्था क्यों देखने को मिल रही है? इसके साथ साथ एक और मेरा सवाल यहाँ पर यह है, कहीं ऐसा तो नहीं जो बढ़ते दिनों के साथ गुरुग्राम में मामले कम सामने आ रहे हैं, कहीं टेस्टिंग कम हो रही हो?
नहीं, ओवरऑल अगर टेस्टिंग की बात करें तो गुड़गांव की टेस्टिंग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रही है, अगर पॉपुलेशन या पर मिलियन के हिसाब से बात करें। इसलिए ये बिल्कुल निराधार बात है कि टेस्टिंग कम हुई है, और टेस्टिंग कम होने से पॉजिटिविटी कम नहीं होती। संभवतः आप शायद उस बात से सहमत नहीं हो रहे होंगे, वो एक डिफरेंट इशू है। जहाँ पॉजिटिविटी पहले 35 से 36% के करीब थी, वो पॉजिटिविटी 13% है। अगर आप सिर्फ विजिबल पॉजिटिविटी और टेस्ट की भी बात करें तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 20% पॉजिटिविटी में ही डिफरेंस आया है। और गुड़गांव की पोजीशन ऐसी है कि जहाँ ऑलमोस्ट 6 लाख लोग तो यहाँ प्रतिदिन दिल्ली से या नजदीकी दिल्ली एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट से अप डाउन करते हैं, जिसकी वजह से कोविड का जो है ओवरऑल मैक्सिमम केसेस जो है गुड़गांव में ही मिलते हैं। और फिर वही वाली बात दोबारा मैं कहूँ, जो आप वाली बात कहूँ, टेस्टिंग भी गुड़गांव की सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली केस भी सबसे ज्यादा गुड़गांव में आएंगे। जी, लेकिन लोगों की लापरवाही बहुत बड़ा संकेत दे रही है और इस बात को लेकर सचेत करने की कोशिश कर रही है कि न केवल प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए बल्कि लोगों को भी रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। लोगों को सावधानी बेहद जरूरी है, बरतनी पड़ेगी, अदरवाइज एक बार फिर कोई न्यू वेरिएंट आ जाएगा और फिर से केसेस में इजाफा हो सकता है। तो लोगों से अनुरोध यही है कि वैक्सीनेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भीड़ कोविड बिहेवियर, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, मास्क पहनना और सही तरीके से मास्क पहनना बेहद जरूरी है। अन्यथा कोविड से के साथ जीने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। अगर इसका संक्रमण रोकना है पूरी तरह तो ये दोनों चीजें बेहद जरूरी है, वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क पहनना। चूंकि एक एस्पेक्ट को लेकर और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि ये देखा जाता है कि कई राज्यों से गुरुग्राम में आना जाना लगातार जारी रहता है, जिस तरीके से आपने आंकड़ा भी बताया कि कई लाख ऐसे लोग हैं जो हर दिन और हर महीने आते जाते रहते हैं, तो गुरुग्राम के सामने कोरोना बढ़े या फिर ना बढ़े, इसको कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये चैलेंज हमारे पास हमेशा बना रहता है, इसीलिए हम इनकी जो है हमने बहुत सारा, क्योंकि एक मिलेनियम सिटी भी है और आईटी सेक्टर भी है, हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हर केस का डेटा और वो हम रिकॉर्ड बना सके और वो ट्रेस आउट कर सके, और टेस्टिंग के लिए भी हम उसके ऊपर काम करें, चाहे वो होम आइसोलेशन से रिलेटेड हो। और ओवरऑल यही एक रीजन है, डिस्पाइट 2.5 लाख क्यूमुलेटिव केस होने के बाद भी गुड़गांव में अभी तक जो डेथ का आंकड़ा है वो 1000 से कम है। केस फर्टिलिटी रेट हिंदुस्तान में सबसे कम केस फर्टिलिटी रेट है। अगर इतने केसेस कहीं आए हैं तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहे हैं, लेकिन बात वही है आपने जो दोहराई, लोगों का सहयोग, और अब संभवतः सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वक्त आ गया पैंडेमिक में, जब सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। जो आप कह रहे हैं कि लोग लापरवाह हैं, प्रशासन से मैंने भी जिला उपायुक्त से और पुलिस उपायुक्त से दोनों से अनुरोध किया है कि अगर जरूरत पड़े तो सख्ती बढ़ाई जाए और चाहे मास्क के चालान किए जाएं, लेकिन ये बेहद जरूरी है। ठीक है डॉक्टर बीरेंद्र यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और डाटा भी सामने रखने के लिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने के लिए कि लोग इस कोविड काल में कितना गंभीर है। तो यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई है कि लगातार कोरोना के केस घट रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। और जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि कई इसके रीजन हो सकते हैं और कई इसके कारण हो सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बाद में केंद्र सरकार को आंकड़ा भेजती हो, जिस वजह से एडजस्टमेंट ये की जाती है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी इसमें एक बड़ा कारण है।